वकाल अल मलक, कहा बादशाह ने, एतूनी बिही, उसे मेरे पास लेके आओ। फलम्मा जाअहुर रसूल, जब अब आया एलची, रसूल आया यानी जो भी पैगाम रसां था, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया। काल अर्जे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा वापस जाओ, इला रब्बिका, अपने रब के पास, फसअलहु, उससे जाके पूछो, मा बालुन निस्वतिल्लती कत्ताना अयदियहुन, उन औरतों का क्या बना जिन्होंने अपने हाथ काट दिए थे। नबी हैं और नबी कह रहे हैं कि पहले मुझ पे एक इल्जाम लगा हुआ है, मुझे कटहरे में खड़ा करो, मैं अगर सच्चा हूं तो मेरा सच्चा होना साबित हो, फिर उसके बाद में कोई पब्लिक पोजीशन कबूल करूंगा, इसके बगैर नहीं कबूल करूंगा। इसमें सबक है सबके लिए, दीनदारों के लिए भी, बेदीनों के लिए भी, कि जिस पर इल्जाम लगा हुआ हो, यह जरूरत नहीं है कि नेब उसके पीछे आए, ये उसकी जरूरत है अगर उसने कोई पब्लिक पोजीशन होल्ड करनी है तो, कि अगर इल्जाम लगा है तो वो उसके इख्तिताम तक पहुंचाए, बताए कि मैं पाक साफ हूं, और जिसने फिर झूठा इल्जाम लगाया है फिर उसे कटहरे में खड़ा करे। तो यहां तो दीनदार भी मासूम बन के खड़े हो जाते हो, उन्हें ये जरूरत है साढ़े ते इल्जाम नहीं जनाब, सानू तो सिर्फ अल्लाह पूछ सकता है, उस तो पहले कोई नहीं पूछ सकता। तो अगर ये झूठे आदमी की निशानी होती है, जब ये बात कहते हैं मेरा एहतिसाब नहीं हो सकता, जब ये कहते हैं कि आपने बाइलाज की खिलाफ वर्जी की है, जब वो ये कहते हैं कि ये आपने सूए जन से काम लिया है, ये सब झूठा आदमी अपनी जान बचाने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहा होता है। नहीं तो सच्चे आदमी का काम ये है कि वो कहते हैं कि जी पहले आप तहकीक करें, मेरी पोजीशन क्लियर करें, फिर उसके बाद अगली बात होगी। इन रब्बी बेकैदिहिन्न अलीम, बेशक मेरा रब तो उनकी चालों से खूब वाकिफ है, लेकिन दुनिया के सामने भी तो आना चाहिए ना कि सच्चा कौन है झूठा कौन है।